दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ आपका स्पीयर्समैन कोरिलेशन की सेकेंड वीडियो है। पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा, फिर आप सेकेंड वीडियो देखिएगा। अगर आप पहले सेकेंड पे जंप कर गए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो फॉर द फर्स्ट वन। ऊपर आपको विजिबल भी हो रही होगी और एंड स्क्रीन पे भी मिलेगी। सेकेंड केस में क्या है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 वेरिएबल्स हैं और हमें कोरिलेशन निकालना है बाय स्पीयर्समैन मेथड। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, क्या होता है, ये जो मार्क्स है हमारे पास ये कहीं ना कहीं जो है सेम भी हो सकते हैं। अगर नॉर्मल केस है वो फर्स्ट वीडियो में कवर किया है, जो ये सेकंड केस है इसमें हुआ क्या है, बेसिकली हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हमें रैंकिंग करनी होती है और जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है उसको हम नंबर 1 करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये मार्क्स हैं तो 70 इज द हाईएस्ट रैंक, इसको हमने 1 दिया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारा आएगा 50, उसके बाद थर्ड नंबर पे आया हमारा 48। ठीक है, अब जो फोर्थ नंबर है वो टाई कर गया है 40 एंड 40 सॉरी। तो जब हमारी जो रैंक्स हैं वो जब हम रैंकिंग कर रहे हैं, कोई सा ऐसा वेरिएबल है जो इक्वल आ गया है तो एक ट्विस्ट आ जाता है और उससे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अभी मैं ये 2 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, मैं दोनों बताऊंगी, ये नॉर्मल वाला केस है और ये एब्रीविएटेड केस है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जब हम फोर्थ वेरिएबल को देने लगे, यानी जब हम फोर्थ जिसको रैंक देनी थी वहां पर हमारा टाई हो गया, 2 मार्क्स ऐसे हैं जो सेम है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम कौन सी, इसको अगर हम रैंक देंगे तो 4 देंगे, इसको हम देंगे 5th देंगे, लेकिन इनको 4th 5th रैंक अलग अलग हम दे नहीं सकते। रीजन बिहाइंड के मार्क्स सेम है, तो हमें क्या करना है, 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी जोन सा नंबर इनका बनता था बेसिकली, एक का 4th बनेगा, एक का 5th बनेगा, तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 9 हुआ, तो 4.5, क्योंकि हमें दोनों को रैंक सेम देनी पड़ेगी, तो इसकी भी रैंक 4.5 हुई, इसकी भी रैंक 4.5 हुई। जो मैंने लास्ट केस सिखाया था उसमें हमारी अनइवन रैंक, सॉरी इवन कोई भी रैंक मार्क्स नहीं थे, कोई भी वेरिएबल सेम नहीं था, तो फॉर्मूला डिफरेंट है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपके 2 वेरिएबल सेम नंबर के आ जाते हैं तो उस केस में आपका जो वर्किंग है रैंकिंग का वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब हमारी 4th और 5th रैंक तो चली गई, बची कौन सी, 6th, जो हम लास्ट नंबर को देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 3 मार्क्स टाई करे तो यहाँ पर हमें वो 3 रैंक करके डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं, 70 है, रैंक 1। इसके बाद हमारा जो सेकेंड नंबर बनेगा 52, उसके बाद जो थर्ड नंबर बना ये हमारा 45 आ रहा है, और 45 फिर रिपीटेटिव है और वो थर्ड और फोर्थ रैंक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 3 + 4 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5, यानी हमें इस पे जो 45 नंबर पे रैंक देंगे दैट इज 3.5, और यहाँ भी 3.5। 3.5 में 3 और 4th रैंक चली गई, बची अब कौन सा नेक्स्ट नंबर आएगा, 5, और इसके बाद 25th को मिली 6। तो रैंकिंग देना बहुत मैटर करता है, रैंकिंग अगर गलत होगी तो आगे आपका फॉर्मूले में आंसर नहीं आएगा। रैंकिंग देने के बाद हमें लेनी है डेविएशन, और आपस में रैंक्स में ही लेनी है। 6 - 5 1, 2 - 3.5, माइनस का 1.5, 4.5 - 2 प्लस का 2.5, देन 3 - 1 2, देन 4.5 - 6 माइनस का 1.5, और यहां पर आ गया माइनस का 2.5। देखिए जी, ये हुई हमारी डेविएशंस बेसिकली। तो डेविएशंस देने के बाद हमें करना है इन्हीं डेविएशंस का स्क्वायर, वहां पे भी हम यही करते आए हैं, बस यहाँ पर बेसिकली हमारा पॉइंट क्या है कि हमें रैंकिंग को ध्यान से देना है। ठीक है जी, अब हमने स्क्वायर किया तो इसका हमारा आ गया 2.25, 6.25, 4, 2.25, और यहां पर आ गया हमारा ये 6.25। इनका हम कर देंगे समेशन सिग्मा डी, डी कैपिटल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डी स्क्वायर। तो हम सम करते हैं 1 + 2.25 + 6.25 + 4 + 2.25 + 6.25, तो 22 आया। ठीक है जी, अब आपको एक चीज मुझे और समझानी है। जो नॉर्मल केस था वहां पर नॉर्मल केस में हमारे मार्क्स सेम नहीं आते हैं, सब अनइक्वल होते हैं, डिफरेंट नंबर्स होते हैं, रैंकिंग करनी इजी होती है और इसी फॉर्मूले से काम हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब रैंक्स आर नॉट इक्वल। बट अगर किसी केस में आपकी रैंक्स ऐसे इक्वल्स आ जाती हैं तो हम सेम रैंक 2 नंबर को, 2 वेरिएबल को दे रहे हैं, तो फॉर्मूला आया ये। इसको समझाना था मुझे, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूले लिखे। ये तो हम स्पीयर्समैन रैंक मेथड को हम डिनोट कर रहे हैं, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये यहीं से ही आया है फॉर्मूला।
फॉर्मूले को समझना है बस। ये वाला फॉर्मूला यहीं से आया, इसके जो आपके डिनोमिनेटर वैल्यू है वो भी सेम है प्रीवियस मेथड में। जो एडिशन हुआ है बेसिकली ये वाला पार्ट एडिशन हुआ है। देखिए इसको मैं सॉल्व करना भी साथ के साथ सिखाती हूँ। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आई 22 प्लस दिस इज द करेक्शन फैक्टर बेसिकली। ये जो m है इस m को समझना है कि m का मतलब क्या है। बेसिकली m का मतलब है रिपीटेटिव नंबर। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, बेसिकली मैं कलर चेंज कर रही हूं, जो इतना पोर्शन है फॉर्मूले का ये बिलोंग करता है हमारी x सीरीज से, और जो ये वाला पोर्शन है दैट बिलोंग्स टू आवर y सीरीज। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए x और y लिखा है। क्या बिलोंग करता है, यहां पर आपके कितने नंबर रिपीट हुए हैं, हमारे 40 और 42 नंबर्स रिपीट हुए हैं, तो कितने नंबर हमारे रिपीट हुए हैं दैट वी हैव टू मेंशन। अगर हमारे 3 मार्क्स रिपीट होते तो यहाँ 2 की जगह 3 आता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जब 2 वेरिएबल हैं, एक में 2 मार्क्स रिपीट हो रहे हैं और एक में 3 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा है इस डेटा में हम फर्स्ट फैक्टर के हिसाब से चल रहे हैं, फर्स्ट वेरिएबल के हिसाब से चल रहे हैं, यहाँ पर हम सेकंड वेरिएबल के हिसाब से चलेंगे। अब सेकंड वेरिएबल में भी बाय चांस हमारे 2 ही रिपीट हो रहे हैं, मैं 3 वाला केस भी कवर कर दूंगी थ्रू वीडियो। बस इसको पुट करना आना चाहिए, दैट्स इट। फिर तो आपको बस फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज को बेसिकली पुट करना है और कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। हमारा क्या आएगा 1 12 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है जी। हमारा 8 बना। 8 माइनस 2, इस पे यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं। 8 माइनस 2 6, ठीक है जी। 6 से ये कट गया, 1 हाफ हो गया, प्लस 1 12, यहाँ भी बाई चांस 8 माइनस 2 ही बन गया 12, यानी 6 1 हाफ आ गया यहाँ पे भी। n की वैल्यू कितने थे 1 2 3 4 5 6 6 का स्क्वायर -1, ठीक है जी। 1 माइनस 6 22 प्लस 1 हाफ प्लस 1 हाफ डिवाइडेड बाय 6 is 36, 36 minus 1 35, 35 into 6 210 6। हम यहाँ पे इसको सॉल्व अलग से कर लेते हैं। 2 आया आपका 44 प्लस 1 प्लस 1, तो आपका हो गया 46 डिवाइडेड बाई 2 23। 23 इंटू 6 आपका बन गया 138 डिवाइडेड बाई 210, 1 माइनस। तो 1 माइनस यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1 माइनस 0.657, ठीक है जी। ये पॉइंट है -1, तो हमारा 0.34 ये हमारा बेसिकली आया है। तो हमारा जो कोरिलेशन की जो वैल्यू आई 0.34 आई, दिस इज द, हम कहेंगे कि ये हमारा मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है बाय स्पियर्समैन रैंक मेथड। इसे हम रैंक मेथड बोले या स्पियर्समैन मेथड बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, टीचर रैंक मेथड भी बोल सकती है। तो इसमें थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा है, बट मैं कहूंगी कार्ल पियर्सन से ज्यादा इजी है ये। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा। थोड़ी कैलकुलेशन है, स्टेप को समझना है। और अगर यहाँ पर आप हमारे 3 रिपीटेटिव हैं तो यहाँ पर बस 3 आ जाएगा, यहाँ 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, तो वो साथ में हमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है। और अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर सकते हैं आप लोग। जहां तक वीडियो जा रही है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है
वो है कमेंट। कमेंट भी कीजिए और अपने सिटी का नाम इन कमेंट बॉक्स जरूर मेंशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।